के रहने वाले कितने लोग जमा होंगे? देखिए, दिल्ली हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, मुकुल खड़गे, सभी जितने वरिष्ठ नेता हैं, उनकी एक आवाज़ पर हम रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। अयोध्या की धरती से सैकड़ों कार्यकर्ता बस के माध्यम से, कोई अपने साधन से, कोई ट्रेन से दिल्ली के लिए हम लोग कूच करेंगे, पहुंचेंगे और हमारे प्रमुख मुद्दे एसआईआर, किसान की समस्या, नौजवान के बेरोजगार की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। और इसी के साथ हम पूरे देश में जिन राज्यों में चुनाव है, चुनावी आगाज का शंखनाद भी करेंगे। ये रैली 2027 के चुनाव से जोड़ के देखी जाए। बिल्कुल, ये रैली 2027 के चुनाव से साथ साथ 29 का चुनाव भी नज़दीक आने वाला है, तो दोनों चुनाव के मद्देनज़र ये रैलियाँ शुरू की जा रही हैं। 2027 के लिए कांग्रेस कितना तय? कांग्रेस पूरी फुल फार्म में तैयार है। हम हर धन बल जो भी मेरे पास है, जो भी हमारे समुचित कार्यकर्ता हैं, विस्तृत कार्यकर्ता हैं, उनके मजबूत कंधों के साथ हम लोग पूरे चुनाव की फुल तैयारी में हैं। और राजनीतिक दल कभी तैयारी नहीं करता। आप जानिए, जिस तरह बॉर्डर पर सिपाही लड़ता है, राजनीतिक दल हमेशा उसी तरह युद्ध में राजनीति के लिए तैयार रहते हैं। एन केन प्राकरण तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं होती। काफ़ी समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर। देखिए, काफ़ी समय से सत्ता से बाहर रहने का एक कारण है कि हमने कभी जात की राजनीति नहीं की, हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं की, हमने कभी जनता को गुमराह नहीं किया। लेकिन जो इस समय डमरू बजाने वाले, जैसे आप देखते होंगे गांव में एक मदारी आता है, डमरू बजाता है और पूरा गांव जो है उसके चंगुल में फंस जाता है। फिर कहता है देखो अभी इसका गला कटेगा तो अभी इसे पंछी बनाएंगे, उड़ाएंगे। और उसी तरह करते हुए गांव से धन लेकर के और अनाज लेकर के गायब हो जाता है। ना तो गला कटता है, ना पंछी उड़ता है। वही हाल इस सरकार का है। डमरू बजा करके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जाति व्यवस्था बोई। उस जाति का इन लोगों ने फ़ायदा लिया, लेकिन कभी किसी का भला नहीं किया। चाहे मायावती जी रही हूँ, आप बताइए, 80 कोटे से आती हैं, कभी किसी 80 के घर गई, किसी गरीब 80 की मदद की? भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी हिंदू की मदद की? हिंदू की राजनीति करते हैं, हिंदू के नाम पर यहाँ राम मंदिर का प्रोपोगंडा फैलाते हैं और दिल्ली में 1400 साल पुरानी मंदिरों को तोड़ करके आरएसएस के लिए पार्किंग बनाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए कि ये कितने हिंदुओं के अनुयायी हैं? भारत में मुग़ल शासन रहा, जहाँ तक मेरी जानकारी है सबसे ज़्यादा रहा। उसके बाद अंग्रेज आए। मुग़ल शासन में औरंगजेब से भी ज़्यादा खतरनाक कोई रहा? तब हिंदू खतरे में नहीं था।